मुजफ्फरनगर में हाल ही में बनी ऋषिवादी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता कश्यप ने बताया कि देश में तेजी से बढ़ रही है ऋषिवादी पार्टी। जहां ऋषिवादी पार्टी को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिल रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति कश्यप समाज की खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। महिला प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कश्यप समाज के साथ लगातार सौतेला व्यवहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो सरकार में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में भी बढ़ोतरी आई है। बीजेपी सरकार पर प्रदेश अध्यक्ष जमकर बरसी और 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार की सफाया की बात कही। आप पार्टी का क्या उद्देश्य है? पार्टी किस उद्देश्य से काम करना चाहती हो? जी, कितने पार्टी लोग का अभी तक जुड़ पाए हैं? जी पार्टी का उद्देश्य ये है, आए दिन शोषण हो रहा है महिलाओं पर। आज तक ये जो सरकार है हमारी कहीं भी नहीं मांग हो रही है महिलाओं के प्रति। अभी कुछ समय पहले ही हमारे कश्यप समाज का एक सरेआम कत्ल कर दिया गया है, लेकिन हमारी वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम चाहते हैं अपनी ऋषिवादी अच्छा, पार्टी। भाजपा जो है लगातार बात करती है कि गुंडा मुक्त सरकार हम दे रहे हैं। भाजपा ने बिल्कुल गुंडा जो तत्व है उसको खत्म करने का काम किया है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे जी आप? गलत सरकार है जी। आज का कुछ भी सरकार ने कुछ भी काम नहीं करा, गलत मुद्दा उठाते हैं ये। आए दिन शोषण रोज डेली देखे आप न्यूज पर कितना शोषण महिलाओं के प्रति हो रहा है। लेकिन हमारे जब कुछ हाल ही में एक बुढ़ाना तहसील में एक हमारे समाज के बच्चे के साथ दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया है, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें आश्वासन दिया गया था डीएम ने, एसपी ने, कि हमको 3 दिन वो 12 घंटे में अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन आज तक भी एक भी उसका गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो, पहले 2006 से मैं बीजेपी पार्टी से रही थी और अब जो हमारी ये नई ऋषिवादी पार्टी आ गई पिछले 2006 से और अब 2023 तक महिला की कोई सुरक्षा ऐसी नहीं है। मैं पहले पद पे थी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष में। कितनी सिफारिश, कितनी वो पीड़ित महिला को लेके जाती थी, तो रिपोर्ट थाने में भी सारे जो है इनकी महिलाओं की सुनवाई नहीं होती थी। अब हम ऋषिवादी आ रही है, परिवर्तन ला रही है। जब अभी बगैर ऋषिवादी पार्टी अभी मतलब विजय हासिल करेगी तो जबकि तो बात महिला की सम्मान की पता नहीं क्या होगी। अभी इतना महिलाओं को सम्मान मिल रहा है कि अगर जो एक रात देर मैंने देखा 2-3 पहले दिन की बात है, एक महिला वो अपने गांव से लेट हो गई थी, तो मैंने कहा बहन जी क्या बात हुई, तो कहने लगी बहन जी गाँव की सवारी नहीं मिली। मैंने तुरंत अपने ये जो हमारे ऋषिवादी पार्टी के जो भैया हैं उन्हें फोन करके बुलाया, उन्होंने तुरंत उसकी सहायता मदद की। मैं प्रमोद कुमार कश्यप, राष्ट्रीय सचिव। सबसे पहली बात तो ये है, आप बंधुओं आप आए, आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको सूचना मिली कि ऋषिवादी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, सबसे पहली बात तो मैं यही करता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता रहे हो कि इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ, ये बहुत बढ़िया काम की बात है भैया। ऋषिवादी की बात आई है तो ऋषिवादी की बात हम करते हैं। ऋषिवादी वो पार्टी है, आने वाले समय में आप तो कह रहे हैं बहुत कम समय में, और हम इससे कम समय में भी इतना ऊंचा झंडा परचम लहराएंगे कि आने वाली जो भी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, उन्हें धरती पर गिरेंगे हम तो वो ऋषिवादी है घर घर जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का आपका कि जो आपने ये बात जानना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि मेरा नाम एडवोकेट नरेश कुमार कश्यप और मैं ऋषिवादी कश्यप पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जिला मुजफ्फरनगर में रहता हूं और टैक्स का एडवोकेट रहा हूं और समाज सेवा बचपन से ही मेरे नस नस में है। इस पार्टी को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, क्योंकि हम एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि जो भी शासक वंश के हमारे जातियां आज कही जाती हैं, तो हमारे यहाँ चाहे पाल वंश हो, प्रजापति वंश हो, चवर वंश हो, कश्यप वंश हो, और भी सो मैनी ऐसी कास्तें हैं जिनको आज जो है पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के नाम से अपमानित किया जाता है। वो सब पहले इस देश के शासक वंश के रहे हैं। अब उनको सम्मान दिलाने के लिए एक राजनीतिक दल का गठन करने का हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था। अब वो दल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जाति और धर्म से प्रदूषित राजनीति हो रही है, इतने सालों से हम भी देखते आ रहे हैं। और उसमें ये जिनको पिछड़ी और अनुसूचित जातियां कहा जाता है, ये लोग घोर अपमान होकर आज जमीन पर रेंगने को की स्थिति में आ गई हैं। तो पहले सब लोगों के साथ बैठकर चिंतन मंथन हुआ, और जैसे कि हम लोग पूजा पाठ और सनातनी विचारधारा से जुड़े हैं, सबसे पहले हमने उन्हीं वेदों का